नाज़रीन इस टाइम मैं रावी पे मौजूद हूँ जहाँ पे सिविल डिफेंस इंचार्ज का ये कहना है कि लाहौर में सैलाब के बाद सैलाब से बचाव का सामान चोरी हो चुका है। आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं कि किस तरह का सामान चोरी हुआ है और कितनी मालियत का था और उनको किस पे शक है। चले मेरे साथ। पहले तो हमारा नीचे दफ्तर था, सैलाब आने से वो दफ्तर हमारा बह गया। यहाँ पे हमने पीछे जाकर यहाँ पे एक कैंप लगाते हैं, उस कैंप के अंदर हम सामान रखते हैं। हमारे 3 इंजन थे, कुछ जैकटें थी। इंजन की मालियत क्या थी? इंजन की मालियत जो 25 लाख रुपए का एक इंजन है हमारा। कितने इंजन चोरी हुए? 3 इंजन हमारे चोरी हो गए, 3 इंजन चोरी हो गए। 400 जैकेट है, लाइफ रिंग है। जो एक जैकेट है ये 16,000 रुपये की एक जैकेट है हमारी। हमें मुल्तान भेजा गया, मुल्तान से जैसे वापस आते हैं कॉल के ऊपर, मकसद वहाँ लोगों को भी रेस्क्यू करने गए थे। जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हमें पता यहाँ पे कोई नहीं था चीज़ों को देखने वाला। चौकीदार भी रखा हुआ वो यहाँ पे मौजूद थे। वो सरकारी को गाड़ियाँ आई हैं, वो सामान उन्होंने डाला है, सामान लेके चले गए। हमारे पास अभी सामान नहीं है। अगर सामान होगा तो किसे रेस्क्यू करेंगे ना, तो किसी की जान बचेगी। अभी तो देखें ना, दफ्तर ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, भाई कोई सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये पीछे आरजी बाकी हमारी चीज़ें पड़ी हैं। ये इंजन है, देखें ये हमारे पास अभी एक इंजन पड़ा है एमरजेंसी, ये भी हमने मंगवाए हैं जो हमारे पास पड़े हुए थे इंजन। ज़ाहिर है लोगों को हमने रेस्क्यू तो करना। सारा माजरा जो है सैलाब के बाद हुआ है, सैलाब से पहले हुआ है? ये तो सैलाब के बाद हुआ है। सैलाब पे तो हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारे दिन यहाँ पे हादसे होते हैं। ये सामान हमें कौन देगा? कौन सा दायरा ये हमें अब वापस करेगा? कौन देगा? अगर यहाँ पे सैलाब आ जाता है, कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे ये हथियार हैं, ये चीज़ें हैं, और ये बोटें हैं, इंजन है। अगर ये हमारे पास नहीं होंगे तो यकीन मानो को हम यहाँ से, अगर मुझे एक कॉल मसूल होती है सगियाँ पुल से, यहाँ हमारे पास वो इंजन थे, इतनी स्पीड थी कि मैं कहता हूँ 1.5 मिनट में हमने जाकर सगियाँ पुल से औरत को पकड़ ली, उसकी जान बचा ली। यहाँ पे हमने 11 डेड बॉडियाँ पकड़ी हैं, मुख्तलिफ जो मुसलमानों की भी डेड बॉडियाँ, कोई बच्चों की थी, कोई औरतें हैं, कोई बूढ़े लोग थे। आए दिन यहाँ से लोग खुदकुशियाँ करते हैं, पुल के ब्रिज के ऊपर से आकर छलांगे लगाते हैं। यकीन मानो कि ये महकमा सिविल डिफेंस जो उन्हें रेस्क्यू करे। रावी के पुल के नीचे मोस्टली नशई होते हैं, क्या नशइयों ने चीज़ें चोरी की हैं? इतना ज़्यादा जो सामान है, जो इंजन इतना भारी है, ये नशाई नहीं उठा सकते। ये तो कोई गाड़ियाँ आई हैं, गाड़ियों में रख के सामान ये आए। इतनी भारी जो इंजन है उसको कम से कम 7-8 बंदे 10 बंदे उस इंजन को उठाते हैं। क्या कहूँ मैं किसी ने क्या करना है? मैं कहता हूँ कि देखें, उसने ये नहीं सोचा कि ये तो लोगों की हिफाजत के लिए मकसद यहाँ पे कैंप मौजूद हैं, सब कुछ दफ्तर था, तो लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ शर्म नहीं की, ऐसी उन्होंने ये जहालियत की है। तो जी नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला को दे इजाज़त, फिर आपसे किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।